आज जो हम पोएम करेंगे वो है द लॉस्ट स्टार। पहले जो है हम इसका जो है रेफरेंस करेंगे, फिर स्टेंजास करेंगे, फिर उनकी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम समरीज वगैरह को देखेंगे और कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। सही है। पहले जो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये पोएम जो है द लॉस्ट स्टार जिसका नाम है वो लिखी है गुलाम अली अलाना ने। सही है। ये आपको याद रखना है कि ये पोएम जो है किसने लिखी है। पहला स्टैंजा जो है मैं पढ़ लेती हूँ। द सेल ऑफ माई बीन वॉज स्मॉल इंडीड बट देयर बिगन द इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड with its endless immensity in the mirror of the eternity. Countless cities and deserts throbbed within me. Many constellations shone lustrily. I was larger than the world which I held in a grip of my fingers. एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सही है। इन दिस लाइन द पोएट सेड दैट द बीन ऑफ मैन The being of man is indeed a small one, but in this universe he has been bestowed with certain qualities by God to govern over the things, and to know this universe and eternity of the God. He is a symbol of the power and eternity of the God. इसमें जो है इस स्टैंजात में जो है दिखाया गया है, यानी पोइट ने ये बयान किया है कि जो मैन है यानी जो इंसान है वो है तो छोटा इस दुनिया में, लेकिन जो इस दुनिया में जो रहता है अल्लाह ताला ने यानी गॉड ने जो है इसे इसे खूबियाँ दी हैं, इसे क्वालिटीज़ दी हैं कि वो चीज़ों को कर सके। इस दुनिया में रहने के लिए जो है अल्लाह ताला ने जो है उन्हें जो क्वालिटीज़ दी हैं, जो एबिलिटीज़ दी हैं, और उसे वो यूज़ करे और इस दुनिया में रहे और सरवाइव करे और इस दुनिया को जाने, इस यूनिवर्स को जाने और इंटरनिटी ऑफ द गॉड को जाने। ही इज़ अ सिंबल ऑफ पावर एंड इंटरनिटी ऑफ गॉड। यानी इंसान जो है एक सिंबल है पावर का एंड द इंटरनिटी ऑफ द गॉड। ऑलराइट, सेकंड स्टैंजा की तरफ पढ़ती हूँ। What has happened now? Who I am, an insignificant atom in a chaotic cosmos. Someone has struck my soul and another has stolen my light. No longer I am the same I was. What has happened now? मतलब कि अब क्या हो गया। Who I am? Who am I? मैं कौन हूँ। An insignificant atom. Insignificant का मतलब है कि जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। In a chaotic cosmos, इसका मतलब कि यूनिवर्स, इस दुनिया, ये दुनिया और यूनिवर्स। Someone has struck my soul and another has stolen my light. यानी किसी ने जो है मेरी स्टोलन यानी लाइट जो है, लाइट का मतलब है कि आप जो है होप कह लो, वो चुरा लिया है। नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वॉज, यानी मैं वो नहीं हूँ जैसा मैं पहले था। ये जो है इंसान के बारे में जो है बात की जा रही है। In this line, the poet described the state of his agitation, that he is always away from knowing the existence and the reality. In this complex universe, he has strayed from the right path. That is why he is not the same as created by the God. He has lost his significance, which he has been destroyed with. इसमें बताया गया है कि आज का जो दौर है, सही है, आज के दौर में जो इंसान है वो जो है जान नहीं पाता अपने एग्जिस्टेंस को और रियलिटी को। इस दुनिया में जो है वो एक जो है हम कह सकते हैं कि जो सीधा रास्ता होता है ना, वो उससे भटक गया है, सीधे रास्ते पे नहीं है। इसीलिए वो वैसा नहीं है जैसा जो है अल्लाह ताला ने उसे बनाया था। इसलिए जो है उसने जो है अपनी इम्पोर्टेंस खो दी है जो अल्लाह ताला ने यानी गॉड ने उसे दी थी। स्टैंजा नंबर 3 की तरफ पढ़ती हूँ। I now reason with the truth, argue with the irrefutable, blur with the doubt the mirror of reality, demolish the image of the Almighty. Demolish का मतलब है यानी रिमूव करना, blur का मतलब है यानी थोड़ा सा धुंधला, doubt का मतलब है यानी शक, mirror तो आपको पता है शीशा, of reality it means the हकीकत का शीशा। alright, argue means यानी बहस करना। explanation बता देती हूँ। In these lines, the poet says that now that he has become the
wait, हाँ, denies the reality of God and this universe. वो जो है और रियलिटी ऑफ द गॉड को जो है वो नहीं मानता, और इस यूनिवर्स को, इन दिस, इन एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, इन एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स दैट इज सिंबल ऑफ द रियलिटी ऑफ गॉड। इस दुनिया में जो है हम देखते हैं आसमान है, ज़मीन है, वो क्या है, सिंबल है किसके, अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है। बट ये ऑलवेज अवे फ्रॉम नोइंग इट, लेकिन वो उसे जानना नहीं चाहता, या फिर उससे दूर है, उससे दूर है, वो जानना नहीं चाहता कि रियलिटी ऑफ द गॉड को वो जानना नहीं चाहता। सो ही रिफ्यूजेस टू नो द इररिफ्यूटेबल एटर्निटी ऑफ द गॉड। नंबर 4 है, आई एम अनदर मैन ऑफ द रेस ऑफ द लैम्ड, आई एम द डेड मैन एंड आई वंडर इन द विजनरी वर्ल्ड्स इन द सर्च ऑफ द unprimeval spark that lent light to the star that I have lost। इसका मतलब है कि इसमें बताया गया है कि मैं जो है दूसरा आदमी हूँ, मैं दूसरा इंसान हूँ। रेस का मतलब है ऑफ द रेस ऑफ द, इसका मतलब है कि, यानी रेस का मतलब है यानी कौम, सही है। आई एम द डेड मैन, मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ। एंड आई वंडर, वंडर का मतलब है कि यानी घूमना, भटकना। विशनरी मीन्स इमेजनरी वर्ल्ड्स। इन द सर्च ऑफ द स्पार्क, स्पार्क का मतलब है लाइट, यानी चिंगारी कहते हैं ना, जैसे हम माचिस वगैरह कर जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, स्पार्क निकलती है ना। दैट लेंथ लाइट, स्पार्क जो है वो लाइट दे किस स्टार को, जो मैंने खो दिया है। इसमें यही लिखा है। इन दिस लाइन द पोएट सेड दैट he has become an other man of unfortunate ways. His soul has become the dead and he wanders in a visionary worlds where he doesn't know his own existence। इसमें दिखाया गया है कि इसका जो रूह है वो जो है मर चुकी है, और जो है ये भटक गया है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, दूसरी वर्ल्ड में, वो जो जहाँ उसे अपने ओन एग्जिस्टेंस, जैसे उसे अपने बारे में नहीं पता। ही इज़ इन सर्च ऑफ द स्टार, ही वो उस स्टार को सर्च कर रहा है, उस स्टार को जो है ढूंढ रहा है जो उसने खो दिया है। एंड ही वांट्स टू गेट अ ट्रू गाइडेंस ऑफ दिस पार्ट दैट ही इज़ एब्सोल्यूट, दैट इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी। वो जो है एक सही गाइडेंस की तलाश में है, सही गाइडेंस की तलाश में है जिसने उसे जो है ये लाइट दी, यानी सही रास्ता ढूंढना चाहता है लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। ऑलराइट, ये थे 4 स्टैंजास, सही है। इसमें 4 स्टैंजास है, तो मैं आपको बता देती हूँ समरी, पढ़ के बता देती हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। In this poem, poet talk about the dignity of the man in the past and his downfall in the present age. Our forefathers were on the right path and they deserved the title of being superior to all the creatures. They had nothing to do with the world. They were not the slave of the world. Slave of the world means का मतलब है कि दुनिया की गुलामी करना, सही है। They had the fear of God, so they were not afraid of anything. यहाँ पे anything होगा, सही है, any होगा। The world was minor thing for them. They held the world in their grips, in the grip of their fingers. Today the man is a slave of the world. He is afraid of each and everything of the world. Someone has stolen his light. Someone, his soul is dull and damp in the spite of all the luxuries of the life. The poet considered about the degeneration of the mankind. Man has committed a great sin. He has blurred with a doubt the minor नहीं होगा, mirror of the reality. Mirror of reality. The poet does not want to belong to the present generation. He calls the hell generation. He thinks himself dead and is wandering in the imaginary world in search of the divine light which brightened his star in past. The tone of the poet is moralizing. He has presented the degeneration of the mankind in a poetic style. Man has left the right part of the goodness. Has le- sorry, Man has left the path of the goodness. The materialistic attitude is taking man into a burning hell. आपको समझ में आ गया होगा, सही। Context. In this poem, the poet describes his
physiology of the life in this world. God created man through a small being, but with certain qualities which make him good or bad. यानी ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी खूबियाँ और अपने आप को किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से काम करता है. सही है. In this world, man has lost the in this world man has lost the right path and is given to the useless things. That is why is away from the knowing the reality of the God and this universe. Alright. यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो है लॉस्ट स्टार की जो है समरी करवा दी, द कॉन्टेक्स्ट करवा दिया, स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन बताई, स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन वगैरह बताई, और रेफरेंस भी बताया कि ये पोएम किसने लिखी है. उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी शेयर करें. थैंक यू.